हाँ, तो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या हाल चाल है और पढ़ाई कैसी चल रही है। और हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर को हम लोग सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी बच्चों। यार ये पता नहीं क्या हो गया, सिट। चलिए भाई, तो वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे थे और ये हमारा बच्चों पार्ट 14 है। ठीक है, पार्ट 13 तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार क्या कोई बच्चा हमें याद करवा सकता है कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बताओ भाई, बताओ। सर जी, एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहता है नीट के अंदर? नीट के अंदर एससी कैटेगरी का कट ऑफ मान लो 350, वो 450 से ऊपर तुम चले गए तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब नहीं होगा, अब कट ऑफ बढ़ा दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब कट ऑफ बढ़ गया है। चलो भाई, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कल का मेरे बच्चों? याद दिलाओ, याद दिलाओ। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि जो डीएनए है उस डीएनए से बच्चों बन रहा है आरएनए। उस आरएनए से बन रहा है क्या? वो बन रहा है प्रोटीन। इस डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये पढ़ा रहा था ना भाई मैं, ये पढ़ा रहा था ना, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना कि ये जो इतना बड़ा डीएनए है हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसके अंदर किस प्रकार से थोड़ा सा डीएनए खुलता है और फिर उस डीएनए का बच्चों क्या होने लगता है? रेप्लिकेशन होने लगता है। ठीक है, फिर उस डीएनए का बच्चों रेप्लिकेशन होने लगता है। किस प्रकार से ये खुलता है? जो स्ट्रैंड खुलता है, रेप्लिकेशन की दिशा भी हमने बताई थी। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड से यम आरएनए बनता है। इससे क्या बनता है बच्चों? इससे एक आपका यम आरएनए बनता है। ठीक है, ये देखो, यम आरएनए की दिशा 5' से 3' ही रहता है। फिर यही यम आरएनए आगे जा करके एक आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और कल की क्लास में हमने इसको देखा था। बताओ, ये समझ में आया यहाँ तक? बोलो भाई, बोलो, है ना? हॉट वाटर, है ना? आप कैसे हैं बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, चलो भाई, है ना? क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सेकंड वेट। हाँ भाई, ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा। शुगर की बीमारी का इलाज कौन सा है? ठीक है, ठीक है, शुगर की बीमारी इलाज क्या, दवा खानी पड़ेगी उसके। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये हमने कल देख लिया था। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है, जहां से प्रोटीन का निर्माण होगा वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहली होगी अनुलेखन, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी होगी स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, 2 चरणों में प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या होगी? ये दोनों चरणों में प्रोटीन सिंथेसिस क्या बच्चों? कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, क्लियर? बताओ मेरे बच्चों। हाँ, कोई डाउट है तो अभी लास्ट में पूछ लेना, ठीक है ना? डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना जरूर। डन, ये क्लियर? तुमने कल ये भी पढ़ लिया था, फिर तुमने कल ये पढ़ा। देखो, ये इमेज तक कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये इमेज तक ना, ध्यान से देखो, इस इमेज को तुम ध्यान से समझना। देखो, समझ लो, ये इस साइड 5' है तो यहाँ पे 3' होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' होगा और यहाँ पे 5' होगा। ठीक है मेरे बच्चों, कोडिंग जो हो रही है, जो एमआरएनए बन रहा है वो पूरे डीएनए का नहीं बनता है। ठीक है, आरएनए बच्चों पूरे डीएनए का नहीं बनता। ये दिस इज नाइट्रोजिनस बेस। ये साले मतलब सारे नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, साले बोल दिया, है ना? ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं। अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, यहाँ पे थाइमीन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, है ना? फिर यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। यहाँ पे जो है ग्वानिन है, यूरेसिल तो डीएनए में नहीं पाया जाता है। ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमीन, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हुए आपके? अलग हुए। तो मैं तुम्हें अगर स्ट्रैंड दिखाऊं तो तुम्हें ध्यान से देखना, 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। एक आपका ये कलर का स्टैंड, एक आपका ये कलर का स्टैंड दिख रहा है, जो किस दिशा में है? जो आपका 5' से 3' में है। ध्यान से समझना, 5' से 3' में। ठीक है, इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा स्टैंड मैं तुमको दिखाऊं, ये डीएनए का, ये सिर्फ यही है, इतना ही इमेज है, ये इतना वाला, इतना यहां से यहां तक। ये देखो, है ना? आगे का काट दिया मैं। ठीक है, इतना दिखाऊं तो ये आपको मिलेगा 3', ये मिलेगा आपको 5', यहाँ पे मिलेगा आपको क्या? यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, जो इसके क्या होते हैं? इसके एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है भाई,
आपने बोला जी भैया, ठीक है। अब इतना डीएनए था, यहां पर सूचना कुछ नहीं थी, यहां पर सूचना कुछ नहीं थी, बट इस जगह पे सूचना थी, इस जगह पर सूचना थी। तो ये डीएनए से क्या हो रहा है, इस डीएनए से बन रहा है बच्चा लोग mRNA, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो इमेज तुम देख रहे हो ध्यान से देखो, है ना सर, इतना ही क्यों खुलता है, क्योंकि सूचना ही इसके इतने पास ही है, क्योंकि इसके पास ही सूचना है, आगे सूचना ही नहीं है, ठीक है, आगे सूचना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, है ना। अब देखो यहां पे इस इमेज में हमने देखा कि एक 3 डैश है, इस साइड हमारा 5 डैश है, ठीक है, और इधर हमने देखा कि एक 5 डैश से जो 3 डैश की तरफ जाता है उस डीएनए खंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो 5 डैश से 3 डैश में जाता है, 5 डैश से 3 डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। देखो इस इमेज को तुम्हें कल समझाया था, आज ध्यान से समझो, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस नीचे वाली स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कल बोला था ना, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3 डैश है, मैं नीचे 3 डैश लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई, बताओ ये क्लियर है। तो भाई जो डीएनए बनता है, ध्यान से देखो, जो डीएनए बनता है वो देखो किस दिशा में बना है, टेम्पलेट स्टैंड से कॉपी होके बनता है और कोडिंग जैसा बनता है, कोडिंग के जैसा बनता है, कॉपी टेम्पलेट स्टैंड से होगा। तो मैं एक इमेज ये बना सकता हूं, ये जैसे इस इमेज में ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ये क्या है, इसको मैं बोला बच्चे प्रमोटर, उन्नायक, प्रमोटर, ये है प्रमोटर, यानी कि डीएनए जो खुला है, mRNA की कोडिंग की दिशा ये है, mRNA कोड इस दिशा में होगा, तभी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 डैश होगा, mRNA ऐसे करके ये देखो, 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 यहाँ तक कोड हो गया 3 डैश में, 3 डैश में कहूंगा, देखो ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, यहाँ पे mRNA कोड होना क्यों रुक गया, बिकॉज इन दिस एरिया यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। तो कोडिंग जहां से स्टार्ट होती है, कौन स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है प्रमोटर, जहां पे खत्म होती है उसको बोलते हैं प्रमोटर, जितने की बीच में कोडिंग होती है ये, है ना, इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन, क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। प्रमोटर कैसे बना, बस तुम पहले अभी समझो, बता रहा हूं प्रमोटर कैसे बना, ठीक है ना। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर मतलब प्रमोट करने वाला, यहां से डीएनए से आरएनए बनना शुरू, ठीक है, यहां से डीएनए, फिर ये आरएनए क्या होगा बच्चों, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे, तो सबसे पहले 5 डैश बाहर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3 डैश बाहर आएगा, ये क्या है आपका, ये mRNA है। अब ये mRNA सूचना लेके जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो इस तरीके से कोडिंग होता है। अगर ये समझ में आ गए ना, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया, और इस चैप्टर का हम लोगों ने 80% जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इस चैप्टर का हम प्यारे बच्चों 80% जो है पार्ट, है ना, वी आर कंप्लीटेड। बताओ, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, कोडिंग नीचे ना होगा सर, हाँ, ये जो कोडिंग स्टैंड होगा ये वाला स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड की दिशा ऑलवेज 5 डैश से 3 डैश होती है, कोडिंग स्टैंड की, कोडिंग स्टैंड के जैसा ये mRNA होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे थाइमीन था, क्या था, थाइमीन था, यहाँ पे एडेनिन था, तो mRNA जो बनेगा बच्चों, तो एडेनिन के स्थान पे यूरेसिल ही तो होगा, ये 5 डैश का mRNA है, यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पे mRNA क्या बनेगा, थाइमीन की जगह पे एडेनिन ही तो होगा, ठीक है, थाइमीन किससे जुड़ेगा, सॉरी यूरेसिल ही तो होगा, ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ पे साइटोसिन ही तो होगा, ठीक है, यानी कि इसके जैसा कोड होता है, कोडिंग स्टैंड के जैसा mRNA बनता है, और बनाता कौन है, टेम्पलेट स्टैंड। इसी टेम्पलेट स्टैंड को बोलते हैं क्या, इसी टेम्पलेट स्टैंड को मास्टर स्टैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर। तो अब आगे का तुम्हें समझ में आ जाएगा, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्लियर है ना, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से सुनना, अब ये देखो हमेशा तुम देख रहे हो ये आरएनए जो बाहर आ रहा है 5 डैश से बाहर आ रहा है, ये देखो 5 डैश बाहर आ रहा है, 3 डैश अंदर की तरफ है, और लगातार कोडिंग चली जा रही है। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है, अगर दिशा पूछे कि किस दिशा में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो हमेशा बोलना 5 डैश से 3 डैश में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये इसको काट दो, यहाँ पे 5 डैश कर लो, यहाँ पे उल्टा कर लो 3 डैश कर लो, ठीक है, क्योंकि 5 डैश से 3 डैश में ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होकर के आरएनए बना, ठीक है भाई, क्रिस्टल क्लियर। अब तुम देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ये मैंने एक A4 साइज के पेज में बनाया और फिर आप लोग के लिए ले आया, ठीक है, कि भाई तुम देखो, ठीक है, एक है ना, ये देखो, ठीक है ना। अब तुम देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल जीन कितने बार बन सकते हैं, अब वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है कितने बार जीन बनेगा, डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा। अब तुम्हारा हाथ अभी कटा नहीं है, तो तुम्हारे हाथ के अंदर क्यों प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। अब अगर तुम गिर गए, कहीं पे गिर गए, ठीक है, हाथ तुम्हारा छिल गया, तो भी प्रोटीन बनना शुरू, तुम्हारी सेल्स भी डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो वो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन कितने हो सकते हैं, कई हो सकते हैं,
ठीक है। अब देखो ये 5 डैश से ये ऊपर ध्यान से देखो 5 डैश है, ये 3 डैश है, कौन सा स्टैंड कहलाया? कोडिंग स्टैंड। ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, कौन सा स्टैंड कहलाया? टेम्पलेट स्टैंड। यम आरएनए किस स्टैंड से बन रहा है? 5 डैश से 3 डैश में बन रहा है। कौन? आपका यम आरएनए बन रहा है। क्लियर है? बोलो यस सर क्लियर है, बोलो यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे देखो यूनिट इसकी क्या क्या होती हैं। ठीक है, यूनिट सबसे पहले आता है प्रमोटर। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। सबसे पहले क्या आता है आपका? प्रमोटर। ठीक है, मान लो ये डीएनए है, वीडियो रुक तो नहीं रहा बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना। यहां पर एक आ गया, ये देखो मान लो ये यहां पे आ गया, कौन जुड़ गया? यहां पर जुड़ गया प्रमोटर। प्रमोटर ढूंढ रहा था भाई, प्रमोटर सर्च कर रहा था कहां पे जुड़ना है ना, यहां पे जुड़ा। तो इसने क्या किया बच्चों? इसने क्या किया? इसने इस डीएनए को खोल दिया। ठीक है, कहां तक खोला? कहां तक खोला? सिर्फ यहां तक खोला। यहां पे फिर कौन आ गया? यहां पे आ गया बच्चों टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, तो कोडिंग यहां से शुरू हुई और यहां पे क्या हो गई? यहां पे टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेटर आ गया, टर्मिनेट हो गई, यहां पे खत्म हो गई कोडिंग। कोडिंग सिर्फ इतनी ही हुई, और जितने भाग की कोडिंग होती है उस भाग को बोलते हैं क्या? उस भाग को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। जितने भाग की कोडिंग हो जाती है उस भाग को बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना, क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है सर। चलो तो ये यहाँ पे देखा बच्चों, इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रमोटर 2 चीजों से मिलकर के बनता है। ये जो प्रमोटर है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पर एक आएगा आपका, एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है भाई, तुमने बोला यस सर क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, ये यहाँ पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज ऐसे जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। लेकिन ये काम स्टार्ट नहीं करेगा, कब तक? जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि यहीं से काम करना है। इसके बाद एक सिग्मा फैक्टर आएगा। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर टहलता रहेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। यहाँ पे जब ये सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो सिग्मा फैक्टर को पता चलेगा कि यहीं से स्टार्ट करना है प्रोसेस। तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन? यहाँ पे जुड़ गया बच्चों क्या? वहां पे जुड़ गया सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जब आपस में जुड़ा तो क्या हो गई? प्रमोटर पता चल गया। जब प्रमोटर पता चल गया तो फिर आरएनए बनना टुंग 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 ऐसे आरएनए बनना शुरू हो गया। 5 डैश से 3 डैश की दिशा में बनता गया, बनता गया। बना कौन रहा है? दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज भी कहीं नहीं जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। बनाते बनाते आरएनए पॉलीमरेज पहुंच आया यहाँ तक, यहाँ तक पहुंच आया। ये कौन है? ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को मिलता है कौन? इसको जब मिला सिग्मा फैक्टर, इसमें ध्यान से देखो, ये यहाँ पे दिखाया गया कि प्रमोटर की जगह पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होगा, सिग्मा फैक्टर होगा। ठीक है, फिर होगा इनिशिएशन प्रोसेस, जहां पे इनिशिएशन से जहां से डीएनए बनना शुरू। ठीक है, फिर होगा इलोंगेशन। तो ये जो प्रोसेस मैं तुम्हें समझाया, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन, प्रारंभन, है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रारंभन, इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। और ये जो बना दिया, ये इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलोंगेशन, इलोंगेशन, है ना। और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और प्यारे बच्चों एक बॉन्ड हमें और मिलता है यहाँ पे। कौन सा? ये देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलता है रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर बच्चों? रो फैक्टर। और आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर बच्चों क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज और, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर जहां पे आपस में आकर के मिल जाता है, रो फैक्टर टहलता रहता है, यहीं पे मिल गया, ये रो फैक्टर मिल गया, प्रोसेस स्टॉप, टर्मिनेशन शुरू। जब टर्मिनेशन शुरू हो जाता है तो ये आरएनए क्या हो जाएगा? ये आरएनए हो जाएगा आपका अलग। ये 3 डैश पे स्टॉप होगा, 5 डैश आगे की तरफ होगा, है ना। ये आपका यम आरएनए हो जाएगा बच्चों अलग। ठीक है, कब अलग होगा? जब रो फैक्टर जुड़ेगा, जब आपका सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, जहां जहां पर, वहां पर डीएनए इनिशिएशन होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन, ठीक है, आरएनए बनता है जिस प्रोसेस के द्वारा। एंड थर्ड इज क्या? थर्ड इज टर्मिनेशन। थर्ड इज मेरे बच्चों टर्मिनेशन। तो एक चीज हमें क्या देखने को मिली कि इस प्रोसेस को शुरू कौन कर रहा है? अब ये रो फैक्टर स्टॉप कर दिया, प्रोसेस चला गया रो फैक्टर। अब भाई इस जो डीएनए को तुम खोले हो, ये जो तुम गंदगी मचाए हो यहाँ पे, जो तुम आरएनए बनाने के लिए डीएनए को खोले हो, इसको बंद भी करोगे ना, है ना। इसको बंद भी करना तुम्हारा ही काम है और किसी का काम नहीं है। तो इसको बंद करने के लिए बच्चों क्या करता है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज फिर पुनः इसको बाइंड करके इसकी रियल स्टेज में पहुंचा देगा। इसको बंद करके अपना काम करके चुपचाप इस डीएनए को बाइंड करके चला जाएगा, बस। फिर ये आरएनए जाता है अपना प्रोटीन बनाने में लग जाता है, काम शुरू। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, बोलो क्लियर है ना? बोलो क्लियर है, समझ में आया ना, है ना। एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि प्रमोटर आता है, खोलता है डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर आपस में जुड़ता है, डीएनए खुल जाता है। स्ट्रक्चरल जीन की जो संरचना है वो एक क्या करती है? इलोंगेशन करती है, आरएनए को बनाती है। फिर आगे जहां पर रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज मिल जाता है, वहां से प्रोसेस हैज बीन स्टॉप्ड, प्रोसेस वहां पर हो जाती है स्टॉप।
ठीक है ना? ठीक है, बताओ भाई, डन, एवरीथिंग इज क्लियर? बताओ प्यारे बच्चों, देखो ये कह रहा है भाई इंग्लिश में, हिंदी में लिख दो। प्रमोटर को प्रमोटर ही बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को यही बोलेंगे। ये देखो ये ऐसे ही बोलेंगे हम। इसमें क्या मैं लिख दूं? आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो ध्यान से देखो, इनिशिएशन को बोल देते हैं प्रारंभन, इलोंगेशन को इलोंगेशन क्या बोलते हैं? उन्नायक, शायद कंफर्म नहीं है, अभी हिंदी आगे लिखी हुई शायद बता दूंगा मैं, हिंदी में आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है ना? हमारी बॉडी में इतना कुछ होता रहता है सर। हाँ बिल्कुल, इतना ही कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ये रो फैक्टर को भी वही लिखोगे हिंदी से, रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को, इसको भी तो हिंदी से यही लिखोगे, सिग्मा फैक्टर। तुम कुछ अलग थोड़ी ना लिखोगे कि तुम हिंदी में कुछ अलग लिख दोगे, नहीं भाई, सब यही सब लिखोगे, तुम सब यही सब लिखोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये तुमको बस खेल लगेगा, खेल। प्रमोटर आया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, पता है ना भाई? प्रमोटर क्या कर रहा है मेरे बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर रहा है। ये देखो, ये दिशा दिखा रहा है 3' से 5' की दिशा में। स्ट्रक्चरल जीन है इतनी, यहां से क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल जीन से ही एमआरएनए बनेगा। अब तुम्हें ये इमेज बहुत हल्की लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि वाह यार क्या बता दिए, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है ना? इसके बाद ये यहाँ पे टर्मिनेटर हुआ। टर्मिनेटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इंड कर देता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को इंड कर देता है। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से लगते हैं? देखो एंजाइम सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये लगेगा। ठीक है ना? सबसे पहले इनिशिएशन होगा, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन। यार हिंदी में नहीं लिखा क्या? कहीं हिंदी में नहीं लिखा क्या? ये लिखा है शायद, उन्नायक। ये इनिशिएशन, स्ट्रक्चरल जीन समापन। ठीक है, सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इसमें आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर लगता है। दूसरा है इलोंगेशन, एच बॉन्ड ब्रेक होते हैं आपके, और ये रो फैक्टर, और इसको काट दो। टर्मिनेटर क्या है? एच बॉन्ड, ये कहीं दूसरे का आ गया यार, एच बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं। हाँ, एच बॉन्ड तो ब्रेक होंगे। ठीक है ना? टर्मिनेशन में क्या होता है आपका? रो फैक्टर लगता है, रो फैक्टर, है ना, प्लस आरएनए पॉलीमरेज। रो फैक्टर प्लस, प्यारे बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन में लगेगा। ठीक है सर, हमारी शरीर में, सेल में ये सब क्रिया होता है कहाँ? सेल के अंदर। ये तो भी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा ना, तो वहीं पर होता है। ठीक है, हाँ पॉलीमरेज गलत लिखा है, सही कर लेना भाई, पॉलीमरेज की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। ठीक है, तो देखो पहली चीज ये देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, सिग्मा फैक्टर जुड़ा, क्या हुआ? आरएनए बनना शुरू 5' से, ये एमआरएनए बन रहा है। यहाँ पे रो फैक्टर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा। ठीक है, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ये टेम्पलेट स्टैंड पे कोडिंग हो रही थी। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को क्लोज करके जाता है। डीएनए को जो खोला है भाई ना, पूरा खोल के निकल गया नहीं, उसको अब क्लोज करके भी जाएगा। कौन? यही आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है भाई, है ना? सब सेल पर होता है बच्चों, सब सेल पर। ठीक है ना? इलोंगेशन गलत है, सही कर लो यार भाई, तुम लोग क्या गलत है, सही कर लो, है ना? छोटे बच्चों की तरह मत किया करो मेरी जान, है ना? इलोंगेशन कहाँ पे गलत लिखा है? ठीक है, इलोंगेशन जहाँ पे गलत लिखा है, छोटी छोटी चीज सही करो उनको, है ना? चलो भाई, ये हो गया, ये क्लियर है भाई? बताओ तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज 5' to 3' है, 5' से 3' की तरफ होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रमोटर, सेकंड होता है बीच वाला होता है टर्मिनेटर। बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ठीक है, क्लोज या रिमूव, नॉट रिमूव, क्लोज करता है मेरे बच्चे। तू भाई ध्यान से सुन इधर मेरी बात, तुम भाई सुनो, ये डीएनए ये लोग खोले थे, इतना डीएनए ये लोग, सिग्मा फैक्टर खोला था आकर के, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, इतना डीएनए खोला था। तुम बोलोगे यस भैया खोला था। टेम्पलेट स्टैंड से क्या हुआ? टेम्पलेट स्टैंड से एक आरएनए बन गया, ये आरएनए बन गया। अब ये आरएनए बाहर निकल गया 5' से 3', ये आरएनए बाहर निकल गया। ठीक है भाई, निकल गया, ये हुआ 5', ये हुआ अपना क्या 3'। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट में जो टर्मिनेशन में है, जो लास्ट में जो टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटर जो है, वो टर्मिनेटर के पास आरएनए पॉलीमरेज है ना? आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, प्लस रो फैक्टर है। तो ये रो फैक्टर आपस में आकर के मिलकर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, आरएनए अलग हो जाता है। अब ये जो तुम डीएनए खोले हो, उस डीएनए को बंद भी करेगा ना, तो आरएनए पॉलीमरेज करेगा इसको क्लोज। क्लोज मतलब पुरानी स्थिति में, ये देखो इस स्थिति में पूरा डीएनए बंद कर देगा। ठीक है, अब ये डीएनए इतना ही क्यों खोला? ये भी बात है, ये भी बात है। क्यों बात है? क्योंकि सिर्फ इतने में ही कुछ इंफॉर्मेशन थी, है ना? इतने में ही कुछ इंफॉर्मेशन थी, इतने में ही कुछ क्या थी? कुछ आपकी सूचना थी, इसीलिए इतने ही डीएनए को खोला गया, है ना? इतने ही डीएनए को खोला गया। एक बच्चा कह रहा है पॉलीमरेज गलत लिखा हुआ है, मेरे भाई सही कर ले तू। ठीक है, सही कर लो मेरी जान, गलत लिखा हुआ है तू। तुम बार बार वही चीज को, तुम्हें पता चल गया ना, पॉलीमरेज को पॉलीमरेज ही बोलते हैं, पॉलीमरेज। ठीक है, तो जहां भी गलत लिखा हुआ है सही कर लो, प्रोसेस को समझ भाई। तू ये मत देख पॉलीमरेज गलत लिख गया, ये लिख गया, तुझे समझा दिया, तुम सही कर सकते हो। ठीक है सर, ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तुम्हें जो समझ में आए लिखो, है ना? तुम अगर लिखना है, तुम ये जो साइज बनी, इनको अगर तुम लिख लोगे, ये वाली पिक, सिर्फ इसको, तो तुम आसानी से अपनी नोट्स बना लो। इसको लिख करके सिर्फ इसको लिखो, फिर इसको बनाना, इसको मत बनाओ, इसको सिर्फ लिखो, फिर ये बनाओ, ये
सफेद वाली जितनी है इनमें नोट्स बनाओ। देखो मैं नोट्स के लिए लिखे दे रहा हूँ तुम्हें कहाँ कहाँ लिखना है। नोट्स तुम्हें यहीं से बनाना है, ये तो सब मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। एन लिख देता हूँ मतलब उसको नोट्स में ऐड करना है, एन और ब्रैकेट बना देता हूँ, एन मतलब नोट्स में लिखना है, इतना चीज तुम्हें लिखना है एन। ठीक है, ये भी समझा दिया, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताई हूँ, एन ये भी एन, ये प्रोसेस तुम लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी ये एन। ठीक है, डन। वही प्रोसेस तुम्हें बार बार रिपीट करके बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम समझो, ताकि तुम समझो। अनुलेखन की इकाई कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज टर्मिनेटर, है ना, है ना। ठीक है सर, आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदी में लिखे भाई, हिंदी में ही लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ, है ना सर, हम लोग हिंदी के छात्र, हम लोग इंग्लिश के छात्र नहीं है। मन सर के जान है हम बच्चे, वाह, सही कह रहे हो सच में यार, है ना, सच में। चलो भाई, है ना, ये हो गया भाई, बताओ, ये क्लियर। अब इस डीएनए को वापस पैक करने का काम कौन कर रहा है? जो हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज था, है ना, आरएनए पॉलीमरेज था, वो डीएनए को पैक करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे? वो डीएनए को वापस पैक करने का काम कर रहा है ना। वीडियो फंस रहा है क्या बच्चों? वीडियो फंस रहा है क्या? है ना, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, है फोन का लेना। बताओ, ठीक है, वीडियो फंस रहा है, कहाँ पे वीडियो फंस रहा है भाई? कैसे पता चलेगा कि क्या है? तुरंत निकल गया कमेंट यार, इसे निकल जाता है। ठीक है, साउंड वीडियो फंस फंस क्या रहा है, कभी कभी वीडियो पॉज हो रहा है। फिर नीट रिजल्ट के बारे में आप कुछ बोलिए। अब देख रहे हैं इतना इतना गंदा काम हुआ है, इतना एनटीए के द्वारा समझ लो इतना घटिया काम किया गया है उस नीट के रिजल्ट को। देख रहे हो बच्चों, सच में बहुत ज्यादा गलत काम हुआ है बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही बहुत उदास हूँ। पता नहीं कितने लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड है उसी एक चीज पे, है ना, लेकिन इन लोग को तो मजाक लगता है। ठीक है, बताओ भाई, सच में बहुत दुख होता है बच्चों, है ना, सच में बहुत दुख होता है। लेकिन अगर इस बार एनटीए को ढेर सारे लोगों ने बोला, ढेर सारे टीचर्स बोल रहे हैं, ढेर सारे न्यूज चैनल्स एजेंसी सब बोल रही हैं, जाहिर सी बात है अगली बार ये गलती एनटीए नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, है ना, और होनी नहीं चाहिए, है ना, होनी नहीं चाहिए ये। हम लोग नोट्स आपके साथ ही बनाते, शॉर्ट नोट, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। ठीक है, वीडियो फंस रहा है, ठीक है ना, तो ध्रुव राठी को वीडियो बनाने के लिए बोलिए। ओके बच्चों, मैं मैसेज कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा उनको, ठीक है, जरूर मैं करूंगा। चलो चलो बच्चों, कैसे पता चलेगा कि डीएनए ऐसे खुलता है और कैसे देखा गया? वाह, ऐसे ही खुलता है डीएनए। ठीक है, ऐसे ही डीएनए खुलेगा, इनमें सूचना होगी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्या है, जो आनुवांशिक सूचना है, वो ऐसे ही तो है, जो आनुवांशिक सूचना है वो इसी प्रकार ही तो है। बताओ, बताओ भाई, है ना। ये यहाँ पे तुमको प्रोसेस में पहले ही समझा डाला, प्रोसेस पहले ही समझा डाला। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये प्रमोटर है, उन्नायक है, संरचनात्मक जीन है, टर्मिनेटर समापन है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड से क्या हो रहा है, एक आरएनए बन रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' ये बन रहा है आपका यहाँ आरएनए। ध्यान से देखो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है अब, है ना, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। बस एक सेकंड रुको, क्लास इतना फंस क्यों रहा है? सॉरी यार बच्चों इसके लिए, समझ रहे हो, बस बस वेट, बस 2 मिनट के अंदर क्लास को एंड कर देंगे, वेट ओनली 2 मिनट्स। ठीक है, ये छुट्टी दे रहे हैं, वेट वेट बच्चे, पहले कंफर्म तो कर लेते ना ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। आखिर अगर डेली ऐसी प्रॉब्लम चलती रही दिक्कत हो जाएगी ना हम लोग को। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां तक तुम ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है और डीएनए के प्रमोटर हिस्से में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ये चीज समझना। अब ये प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा लिखाया गया है, जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में लिखाया गया है, और इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और ये क्लास अगर रुक रही है, क्लास फंस रही है, देन प्यारे बच्चों मैं इसको हम लोग बहुत जल्द सुधारेंगे। ये कुछ टेक्निकल इशूज क्लास के अंदर चल रहा है, ठीक है, और उस इशू को हम बहुत जल्द सुधारेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। हम लोग आई एम ऑलवेज विथ यू एंड हमेशा आपके साथ रहेंगे बच्चों। थोड़ा सा दिक्कत हुई है तो इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे, आप माफ कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों प्लीज प्यारे बच्चों मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं कि वीडियो फंस रहा है, आपको अव्यवस्था हुई है, इसके लिए मैं बहुत अच्छे समझता हूं, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। चलो चलो, तो इतना आप लोग आज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट डाटा आपको मिल चुका है। आप सभी लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, इसको समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई सर, ठीक है ना। हाँ सर, वीडियो का इशू चलता है सर, बहुत फंस रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही जल्द सुधारते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों हम सुधारते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो, तो इसको आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, इसको नोट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना बच्चों, नोट्स अच्छे से बना लेना, और कोई दिक्कत हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। एक एक कमेंट को आपको ध्यान दिया जाएगा और एक एक कमेंट को आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हाल चाल है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून आप सभी मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों को, है ना, गोलू और मोलू जैसे बच्चों को, और नोटिफिकेशन डलवा दीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या हाल चाल है और पढ़ाई कैसी चल रही है। और हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और इस चैप्टर को हम लोग सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी बच्चों। यार ये पता नहीं क्या हो गया, सिट। चलिए भाई, तो वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे थे और ये हमारा बच्चों पार्ट 14 है, ठीक है। पार्ट 13 तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार क्या कोई बच्चा हमें याद करवा सकता है कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताओ भाई, बताओ। सर जी, एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहता है नीट के अंदर? नीट के अंदर एससी कैटेगरी का कट ऑफ मान लो 350, 450 से ऊपर तुम चले गए तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा, अब कट ऑफ बढ़ा दिया गया है बच्चों, ठीक है, अब कट ऑफ बढ़ गया है। चलो भाई, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कल का, मेरे बच्चों याद दिलाओ, याद दिलाओ। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि जो डीएनए है उस डीएनए से बच्चों बन रहा है आरएनए, उस आरएनए से बन रहा है क्या, वो बन रहा है प्रोटीन। इस डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये पढ़ा रहा था ना भाई मैं, ये पढ़ा रहा था ना, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था ना कि ये जो इतना बड़ा डीएनए है हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसके अंदर किस प्रकार से थोड़ा सा डीएनए खुलता है और फिर उस डीएनए का बच्चों क्या होने लगता है, रेप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है, फिर उस डीएनए का बच्चों रेप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है। किस प्रकार से ये खुलता है, जो स्ट्रैंड खुलता है, रेप्लिकेशन की दिशा भी हमने बताई थी, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड से यम आरएनए बनता है, इससे क्या बनता है बच्चों, इससे एक आपका यम आरएनए बनता है, ठीक है। ये देखो, यम आरएनए की दिशा 5' से 3' ही रहता है, फिर यही यम आरएनए आगे जा करके एक आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और कल की क्लास में हमने इसको देखा था। बताओ ये समझ में आया यहाँ तक? बोलो भाई, बोलो, है ना, हॉट वाटर, है ना, आप कैसे हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। चलो भाई, है ना, क्लियर है। हाँ, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सेकंड वेट। हाँ भाई, ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा। शुगर की बीमारी का इलाज कौन सा है, ठीक है, ठीक है, शुगर की बीमारी इलाज का दवा खानी पड़ेगी उसके, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हमने कल देख लिया था, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है, जहां से प्रोटीन का निर्माण होगा वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहली होगी अनुलेखन, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी होगी स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। 2 चरणों में प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या होगी, ये दोनों चरणों में प्रोटीन सिंथेसिस क्या बच्चों कंप्लीट होगी, ठीक है भाई, क्लियर। बताओ मेरे बच्चों, हाँ कोई डाउट है तो अभी लास्ट में पूछ लेना, ठीक है ना, डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना जरूर, डन। ये क्लियर, तुमने कल ये भी पढ़ लिया था, फिर तुमने कल ये पढ़ा, देखो ये इमेज तक कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये इमेज तक ना, ध्यान से देखो, इस इमेज को तुम ध्यान से समझना, देखो समझ लो, ये इस साइड 5' है तो यहाँ पे 3' होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' होगा और यहाँ पे 5' होगा, ठीक है मेरे बच्चों।
कोडिंग जो हो रही है, जो mRNA बन रहा है वो पूरे डीएनए का नहीं बनता है, ठीक है। आरएनए बच्चों पूरे डीएनए का नहीं बनता, ये दिस इज नाइट्रोजिनस बेस, ये साले मतलब सारे नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, साले बोल दिया है ना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं। अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, यहाँ पे थाइमीन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, है ना, फिर यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, यहाँ पे जो है ग्वानिन है, यूरेसिल तो डीएनए में नहीं पाया जाता है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमीन, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये दोनों स्टैंड क्या हुए आपके अलग हुए। तो मैं तुम्हें अगर स्टैंड दिखाऊं तो तुम्हें ध्यान से देखना, दो स्टैंड दिख रहे हैं, एक आपका ये कलर का स्टैंड, एक आपका ये कलर का स्टैंड दिख रहा है, जो किस दिशा में है, जो आपका 5' से 3' में है, ध्यान से समझना, 5' से 3' में, ठीक है। इसमें कुछ नाइट्रोजिनस बेस लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा स्टैंड मैं तुमको दिखाऊं, ये डीएनए का, ये सिर्फ यही है, इतना ही इमेज है, ये इतना वाला, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, है ना, आगे का काट दिया मैं, ठीक है। इतना दिखाऊं तो ये आपको मिलेगा 3', ये मिलेगा आपको 5', यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजिनस बेस, जो इसके क्या होते हैं, इसके एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है भाई। आपने बोला जी भैया, ठीक है। अब इतना डीएनए था, यहाँ पर सूचना कुछ नहीं थी, यहाँ पर सूचना कुछ नहीं थी, बट इस जगह पे सूचना थी, इस जगह पर सूचना थी, तो ये डीएनए से क्या हो रहा है, इस डीएनए से बन रहा है बच्चा लोग mRNA, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो इमेज तुम देख रहे हो, ध्यान से देखो, है ना सर, इतना ही क्यों खुलता है, क्योंकि सूचना ही इसके इतने पास ही है, क्योंकि इसके पास ही सूचना है, आगे सूचना ही नहीं है, ठीक है, आगे सूचना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे इस इमेज में हमने देखा कि एक 3' है, इस साइड हमारा 5' है, ठीक है, और इधर हमने देखा कि एक 5' से जो 3' की तरफ जाता है, उस डीएनए खंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो 5' से 3' में जाता है, 5' से 3', इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। देखो इस इमेज को तुम्हें कल समझाया था, आज ध्यान से समझो, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस नीचे वाली स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कल बोला था ना, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3' है, मैं नीचे 3' लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई, बताओ ये क्लियर है। तो भाई जो डीएनए बनता है, ध्यान से देखो, जो डीएनए बनता है वो देखो किस दिशा में बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपी होके बनता है और कोडिंग जैसा बनता है, कोडिंग के जैसा बनता है, कॉपी टेम्पलेट स्ट्रैंड से होगा। तो मैं एक इमेज ये बना सकता हूं, ये जैसे इस इमेज में ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ये क्या है, इसको मैं बोला बच्चे प्रमोटर, उन्नायक, प्रमोटर, ये है प्रमोटर, यानी कि डीएनए जो खुला है, mRNA की कोडिंग की दिशा ये है, mRNA कोड इस दिशा में होगा, तभी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5' होगा, mRNA ऐसे करके ये देखो, 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 यहाँ तक कोड हो गया 3' में, 3' में कहूंगा, देखो ये 3' है, ये 5' है, यहाँ पे mRNA कोड होना क्यों रुक गया, बिकॉज इन दिस एरिया यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। तो कोडिंग जहां से स्टार्ट होती है, कौन स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है प्रमोटर, जहां पे खत्म होती है उसको बोलते हैं प्रमोटर, जितने की बीच में कोडिंग होती है ये, है ना, इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन, क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। प्रमोटर कैसे बना, बस तुम पहले अभी समझो, बता रहा हूं प्रमोटर कैसे बना, ठीक है ना। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर मतलब प्रमोट करने वाला, यहां से डीएनए से आरएनए बनना शुरू, ठीक है, यहां से डीएनए, फिर ये आरएनए क्या होगा बच्चों, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे, तो सबसे पहले 5' बाहर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3' बाहर आएगा, ये क्या है आपका, ये mRNA है। अब ये mRNA सूचना लेके जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो इस तरीके से कोडिंग होता है। अगर ये समझ में आ गए ना, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया, और इस चैप्टर का हम लोगों ने 80% जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर का हम प्यारे बच्चों 80% जो है पार्ट, है ना, वी आर कंप्लीटेड। बताओ, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, कोडिंग नीचे ना होगा सर, हाँ, ये जो कोडिंग स्टैंड होगा ये वाला स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड की दिशा ऑलवेज 5' से 3' होती है, कोडिंग स्टैंड की, कोडिंग स्टैंड के जैसा ये mRNA होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे ये थाइमीन था, क्या था, थाइमीन था, यहाँ पे एडेनिन था, तो mRNA जो बनेगा बच्चों, तो एडेनिन के स्थान पे यूरेसिल ही तो होगा, ये 5' का mRNA है, यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पे mRNA क्या बनेगा, थाइमीन की जगह पे एडेनिन ही तो होगा, ठीक है, थाइमीन किससे जुड़ेगा, सॉरी यूरेसिल ही तो होगा, ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ पे साइटोसिन ही तो होगा,
ठीक है, यानी कि इसके जैसा कोड होता है, कोडिंग स्टैंड के जैसा ही mRNA बनता है। और बनाता कौन है? टेम्पलेट स्टैंड। इसी टेम्पलेट स्टैंड को बोलते हैं क्या? इसी टेम्पलेट स्टैंड को मास्टर स्टैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर? तो अब आगे का तुम्हें समझ में आ जाएगा। बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्लियर है ना? ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से सुनना। अब ये देखो, हमेशा तुम देख रहे हो ये आरएनए जो बाहर आ रहा है 5 डैश से बाहर आ रहा है। ये देखो 5 डैश बाहर आ रहा है, 3 डैश अंदर की तरफ है और लगातार कोडिंग चली जा रही है। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है? अगर दिशा पूछे कि किस दिशा में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो हमेशा बोलना 5 डैश से 3 डैश में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है ना? ये देखो, ये इसको काट दो, यहाँ पे 5 डैश कर लो, यहाँ पे उल्टा कर लो 3 डैश कर लो। ठीक है, क्योंकि 5 डैश से 3 डैश में ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होकर के आरएनए बना। ठीक है भाई, क्रिस्टल क्लियर। अब तुम देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ये मैंने एक A4 साइज के पेज में बनाया और फिर आप लोग के लिए ले आया। ठीक है, कि भाई तुम देखो, ठीक है, एक है ना, ये देखो, ठीक है ना? अब तुम देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल जीन कितने बार बन सकते हैं। अब वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है कितने बार जीन बनेगा, डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा। अब तुम्हारा हाथ अभी कटा नहीं है, तो तुम्हारे हाथ के अंदर क्यों प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। अब अगर तुम गिर गए, कहीं पे गिर गए, ठीक है, हाथ तुम्हारा छिल गया, तो भी प्रोटीन बनना शुरू, तुम्हारी सेल्स भी डेवलप हो जाएंगी, है ना? तो वो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन कितने हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये 5 डैश से ये ऊपर ध्यान से देखो, 5 डैश है, ये 3 डैश है, कौन सा स्टैंड कहलाया? कोडिंग स्टैंड। ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, कौन सा स्टैंड कहलाया? टेम्पलेट स्टैंड। mRNA किस स्टैंड से बन रहा है? 5 डैश से 3 डैश में बन रहा है। कौन? आपका mRNA बन रहा है। क्लियर है? बोलो यस सर क्लियर है, बोलो यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, यूनिट इसकी क्या क्या होती है। ठीक है, यूनिट सबसे पहले आता है प्रमोटर। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। सबसे पहले क्या आता है? आपका प्रमोटर। ठीक है, मान लो ये डीएनए है, वीडियो रुक तो नहीं रहा बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना? यहां पर एक आ गया, ये देखो, मान लो ये यहां पे आ गया, कौन जुड़ गया? यहां पर जुड़ गया प्रमोटर। प्रमोटर ढूंढ रहा था भाई, प्रमोटर सर्च कर रहा था कहां पे जुड़ना है ना? यहां पे जुड़ा। तो इसने क्या किया बच्चों? इसने क्या किया? इसने इस डीएनए को खोल दिया। ठीक है, कहां तक खोला? कहां तक खोला? सिर्फ यहां तक खोला। यहां पे फिर कौन आ गया? यहां पे आ गया बच्चों टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, तो कोडिंग यहां से शुरू हुई और यहां पे क्या हो गई? यहां पे टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेटर आ गया, टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई कोडिंग। कोडिंग सिर्फ इतनी ही हुई, और जितने भाग की कोडिंग होती है उस भाग को बोलते हैं क्या? उस भाग को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। जितने भाग की कोडिंग हो जाती है उस भाग को बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना? क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है सर। चलो, तो ये यहाँ पे देखा बच्चों, इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रमोटर 2 चीजों से मिलकर के बनता है। ये जो प्रमोटर है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पर एक आएगा आपका, एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है भाई, तुमने बोला यस सर क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, ये यहाँ पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज ऐसे जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। लेकिन ये काम स्टार्ट नहीं करेगा, कब तक? जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि यहीं से काम करना है। इसके बाद एक सिग्मा फैक्टर आएगा। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर टहलता रहेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। यहाँ पे जब ये सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो सिग्मा फैक्टर को पता चलेगा कि यहीं से स्टार्ट करना है प्रोसेस। तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन? यहाँ पे जुड़ गया बच्चों क्या? वहां पे जुड़ गया सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जब आपस में जुड़ा तो क्या हो गई? प्रमोटर पता चल गया। जब प्रमोटर पता चल गया तो फिर आरएनए बनना टुंग 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 ऐसे आरएनए बनना शुरू हो गया। 5 डैश से 3 डैश की दिशा में बनता गया, बनता गया। बना कौन रहा है? दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज भी कहीं नहीं जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। बनाते बनाते आरएनए पॉलीमरेज पहुंच आया यहाँ तक, यहाँ तक पहुंच आया। ये कौन है? ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को मिलता है कौन? इसको जब मिला सिग्मा फैक्टर, इसमें ध्यान से देखो, ये यहाँ पे दिखाया गया कि प्रमोटर की जगह पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होगा, सिग्मा फैक्टर होगा। ठीक है, फिर होगा इनिशिएशन प्रोसेस, जहां पे इनिशिएशन से जहां से डीएनए बनना शुरू। ठीक है, फिर होगा इलोंगेशन। तो ये जो प्रोसेस मैं तुम्हें समझाया, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन, प्रारंभन, है ना? इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रारंभन, इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। और ये जो बना दिया, ये इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलोंगेशन, इलोंगेशन, है ना? और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और प्यारे बच्चों एक बॉन्ड हमें और मिलता है यहाँ पे। कौन सा? ये देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलता है रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर बच्चों? रो फैक्टर। और आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर बच्चों क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज और, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर जहां पे आपस में आकर के मिल जाता है, रो फैक्टर टहलता रहता है, यहीं पे मिल गया, ये रो फैक्टर मिल गया, प्रोसेस स्टॉप, टर्मिनेशन शुरू। जब टर्मिनेशन शुरू हो जाता है तो ये आरएनए क्या हो जाएगा? ये आरएनए हो जाएगा आपका अलग।
ये 3 डेज पे स्टॉप होगा, 5 डेज आगे की तरफ होगा, है ना। ये आपका यम आरएनए हो जाएगा बच्चों अलग, ठीक है। कब अलग होगा? जब रो फैक्टर जुड़ेगा, जब आपका सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, जहां जहां पर वहां पर डीएनए इनिशिएशन होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन, ठीक है, आरएनए बनता है जिस प्रोसेस के द्वारा। एंड थर्ड इज क्या? थर्ड इज टर्मिनेशन। थर्ड इज मेरे बच्चों टर्मिनेशन। तो एक चीज हमें क्या देखने को मिली कि इस प्रोसेस को शुरू कौन कर रहा है? अब ये रो फैक्टर स्टॉप कर दिया, प्रोसेस चला गया रो फैक्टर। अब भाई इस जो डीएनए को तुम खोले हो, ये जो तुम गंदगी मचाए हो यहाँ पे, जो तुम आरएनए बनाने के लिए डीएनए को खोले हो, इसको बंद भी करोगे ना, है ना। इसको बंद भी करना तुम्हारा ही काम है और किसी का काम नहीं है। तो इसको बंद करने के लिए बच्चों क्या करता है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज फिर पुनः इसको बाइंड करके इसकी रियल स्टेज में पहुंचा देगा, इसको बंद करके अपना काम करके चुपचाप इस डीएनए को बाइंड करके चला जाएगा, बस। फिर ये आरएनए जाता है अपना प्रोटीन बनाने में लग जाता है, काम शुरू। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। बोलो क्लियर है ना? बोलो क्लियर है, समझ में आया ना, है ना। एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि प्रमोटर आता है, खोलता है डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर आपस में जुड़ता है, डीएनए खुल जाता है। स्ट्रक्चरल जीन की जो संरचना है वो एक क्या करती है? इलोंगेशन करती है, आरएनए को बनाती है। फिर आगे जहां पर रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज मिल जाता है, वहां से प्रोसेस हैज बीन स्टॉप्ड, प्रोसेस वहां पर हो जाती है स्टॉप, ठीक है ना। ठीक है, बताओ भाई, डन, एवरीथिंग इज क्लियर? बताओ प्यारे बच्चों। देखो ये कह रहा है भाई इंग्लिश में, हिंदी में लिख दो। प्रमोटर को प्रमोटर ही बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को यही बोलेंगे। ये देखो ये ऐसे ही बोलेंगे हम। इसमें क्या मैं लिख दूं? आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो ध्यान से देखो। इनिशिएशन को बोल देते हैं प्रारंभन, इलोंगेशन को इलोंगेशन क्या बोलते हैं? उन्नायक, शायद कंफर्म नहीं है, अभी हिंदी आगे लिखी हुई शायद बता दूंगा मैं, हिंदी में आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है ना। हमारी बॉडी में इतना कुछ होता रहता है सर, हाँ बिल्कुल इतना ही कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, ये रो फैक्टर को भी वही लिखोगे हिंदी से, रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को, इसको भी तो हिंदी से यही लिखोगे, सिग्मा फैक्टर। तुम कुछ अलग थोड़ी ना लिखोगे कि तुम हिंदी में कुछ अलग लिख दोगे, नहीं भाई सब यही सब लिखोगे, तुम सब यही सब लिखोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये तुमको बस खेल लगेगा, खेल। प्रमोटर आया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, पता है ना भाई। प्रमोटर क्या कर रहा है मेरे बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर रहा है। ये देखो ये दिशा दिखा रहा है 3 डेज से 5 डेज की दिशा में। स्ट्रक्चरल जीन है इतनी, यहां से क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल जीन से ही यम आरएनए बनेगा। अब तुम्हें ये इमेज बहुत हल्की लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि वाह यार क्या बता दिए, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ पे टर्मिनेटर हुआ। टर्मिनेटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इंड कर देता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को इंड कर देता है, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से लगते हैं? देखो एंजाइम सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन। यार हिंदी में नहीं लिखा क्या? कहीं हिंदी में नहीं लिखा क्या? ये लिखा है शायद, उन्नायक, ये है इनिशिएशन, स्ट्रक्चरल जीन समापन, ठीक है। सबसे पहले होगा इनिशिएशन, इसमें आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर लगता है। दूसरा है इलोंगेशन, एच बॉन्ड ब्रेक होते हैं आपके, और ये रो फैक्टर, और इसको काट दो। टर्मिनेटर क्या है? एच बॉन्ड, ये कहीं दूसरे का आ गया यार, एच बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं, हाँ एच बॉन्ड तो ब्रेक होंगे, ठीक है ना। टर्मिनेशन में क्या होता है आपका? रो फैक्टर लगता है, रो फैक्टर, है ना, प्लस आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर प्लस प्यारे बच्चों आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन में लगेगा, ठीक है। सर हमारी शरीर में सेल में ये सब क्रिया होता है कहाँ? सेल के अंदर, ये तो भी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा ना, तो वहीं पर होता है, ठीक है। हाँ पॉलीमरेज गलत लिखा है, सही कर लेना भाई, पॉलीमरेज की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, ठीक है। तो देखो पहली चीज ये देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, सिग्मा फैक्टर जुड़ा, क्या हुआ? आरएनए बनना शुरू 5 डेज से, ये आरएनए बन रहा है। यहाँ पे रो फैक्टर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, ठीक है। टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ये टेम्पलेट स्टैंड पे कोडिंग हो रही थी, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को क्लोज करके जाता है। डीएनए को जो खोला है भाई ना, पूरा खोल के निकल गया नहीं, उसको अब क्लोज करके भी जाएगा। कौन? यही आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है भाई, है ना। सब सेल पर होता है बच्चों, सब सेल पर, ठीक है ना। इलोंगेशन गलत है, सही कर लो यार भाई, तुम लोग क्या गलत है, सही कर लो, है ना। छोटे बच्चों की तरह मत किया करो मेरी जान, है ना। इलोंगेशन कहाँ पे गलत लिखा है? ठीक है, इलोंगेशन जहाँ पे गलत लिखा है, छोटी छोटी चीज सही करो उनको, है ना। चलो भाई ये हो गया, ये क्लियर है भाई? बताओ तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज 5 डेज टू 3 डेज है, 5 डेज से 3 डेज की तरफ होती है, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रमोटर, सेकंड होता है बीच वाला होता है टर्मिनेटर। बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। क्लोज या रिमूव, नॉट रिमूव, क्लोज करता है मेरे बच्चे। तू भाई ध्यान से सुन इधर मेरी बात, तुम भाई सुनो, ये डीएनए ये लोग खोले थे, इतना डीएनए ये लोग, सिग्मा फैक्टर खोला था आकर के, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर इतना डीएनए खोला था। तुम बोलोगे यस भैया खोला था। टेम्पलेट स्टैंड से क्या हुआ? टेम्पलेट स्टैंड से एक आरएनए बन गया, ये आरएनए बन गया। अब ये आरएनए बाहर निकल गया 5 डेज से 3 डेज, ये आरएनए बाहर निकल गया, ठीक है भाई, निकल गया। ये हुआ 5 डेज,
ये हुआ अपना क्या 3 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट में जो टर्मिनेशन में है, जो लास्ट में जो टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटर जो है वो टर्मिनेटर के पास आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है प्लस रो फैक्टर है। तो ये रो फैक्टर आपस में आकर के मिलकर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, आरएनए अलग हो जाता है। अब ये जो तुम डीएनए खोले हो, उस डीएनए को बंद भी करेगा ना, तो आरएनए पॉलीमरेज करेगा इसको क्लोज। क्लोज मतलब पुरानी स्थिति में, ये देखो इस स्थिति में पूरा डीएनए बंद कर देगा, ठीक है। अब ये डीएनए इतना ही क्यों खोला, ये भी बात है, ये भी बात है। क्यों बात है? क्योंकि सिर्फ इतने में ही कुछ इंफॉर्मेशन थी, है ना, इतने में ही कुछ इंफॉर्मेशन थी, इतने में ही कुछ क्या थी, कुछ आपकी सूचना थी, इसीलिए इतने ही डीएनए को खोला गया, है ना, इतने ही डीएनए को खोला गया। एक बच्चा कह रहा है पॉलीमरेज गलत लिखा हुआ है, मेरे भाई सही कर ले तू, ठीक है, सही कर लो मेरी जान, गलत लिखा हुआ है तू। तुम बार बार वही चीज को, तुम्हें पता चल गया ना पॉलीमरेज को पॉलीमरेज ही बोलते हैं, पॉलीमरेज, ठीक है। तो जहां भी गलत लिखा हुआ सही कर लो, प्रोसेस को समझ भाई तू, ये मत देख पॉलीमरेज गलत लिख गया, ये लिख गया, तुझे समझा दिया तुम सही कर सकते हो, ठीक है। सर ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तुम्हें जो समझ में आए लिखो, है ना। तुम अगर लिखना है, तुम ये जो साइज मनी, इनको अगर तुम लिख लोगे, ये वाली पिक, सिर्फ इसको, तो तुम आसानी से अपनी नोट्स बना लो, इसको लिख करके, सिर्फ इसको लिखो, फिर इसको बनाना, इसको मत बनाओ, इसको सिर्फ लिखो, फिर ये बनाओ, ये सफेद वाली जितनी है इनमें नोट्स बनाओ। देखो मैं नोट्स के लिए लिखे दे रहा हूँ तुम्हें, कहाँ कहाँ लिखना है, नोट्स तुम्हें यहीं से बनाना है, ये तो सब मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। एन लिख देता हूँ, मतलब उसको नोट्स में ऐड करना है, एन, और ब्रैकेट बना देता हूँ, एन मतलब नोट्स में लिखना है, इतना चीज तुम्हें लिखना है, एन, ठीक है। ये भी समझा दिया हूँ, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताई हूँ, एन, ये भी एन, ये प्रोसेस तुम लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी, ये एन। जो अनुलेखन की इकाई कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज टर्मिनेटर, है ना, है ना, ठीक है। सर आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदी में लिखे भाई, हिंदी में ही लिख रहे हैं, है ना, ठीक है, ठीक है भाई, बताओ, है ना। सर हम लोग हिंदी के छात्र, हम लोग इंग्लिश के छात्र नहीं है, मन सर के जान है हम बच्चे, वाह, सही कह रहे हो सच में यार, है ना, सच में। चलो भाई, है ना, ये हो गया भाई, बताओ, ये क्लियर। अब इस डीएनए को वापस पैक करने का काम कौन कर रहा है? जो हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज था, है ना, आरएनए पॉलीमरेज था, वो डीएनए को पैक करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे? वो डीएनए को वापस पैक करने का काम कर रहा है ना। वीडियो फंस रहा है क्या बच्चों? वीडियो फंस रहा है क्या? है ना, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, है फोन का लेना, बताओ, ठीक है। वीडियो फंस रहा है, कहाँ पे वीडियो फंस रहा है भाई? कैसे पता चलेगा कि क्या है? तुरंत निकल गया कमेंट यार, इसे निकल जाता है, ठीक है। साउंड वीडियो फंस फंस क्या रहा है, कभी कभी वीडियो पॉज हो रहा है। फिर नीट रिजल्ट के बारे में आप कुछ बोलिए। अब देख रहे हैं इतना इतना गंदा काम हुआ है, इतना एनटीए के द्वारा समझ लो इतना घटिया काम किया गया है उस नीट के रिजल्ट को, देख रहे हो बच्चों, सच में बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही बहुत उदास हूँ, पता नहीं कितने लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड है उसी एक चीज़ पे, है ना, लेकिन इन लोग को सब मजाक लगता है, ठीक है। बताओ भाई, सच में बहुत दुख होता है बच्चों, है ना, सच में बहुत दुख होता है। लेकिन अगर इस बार एनटीए को ढेर सारे लोगों ने बोला, ढेर सारे टीचर्स बोल रहे हैं, ढेर सारे न्यूज चैनल्स एजेंसी सब बोल रही हैं, जाहिर सी बात है अगली बार ये गलती एनटीए नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, है ना, और होनी नहीं चाहिए, है ना, होनी नहीं चाहिए ये। हम लोग नोट्स आपके साथ ही बनाते, शॉर्ट नोट, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है। वीडियो फंस रहा है, ठीक है ना, तो ध्रुव राठी को वीडियो बनाने के लिए बोलिए, ओके बच्चों, मैं मैसेज कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा उनको, ठीक है, जरूर मैं करूंगा। चलो चलो बच्चों, कैसे पता चलेगा कि डीएनए ऐसे खुलता है और कैसे देखा गया? वाह, ऐसे ही खुलता है डीएनए, ठीक है, ऐसे ही डीएनए खुलेगा, इनमें सूचना होगी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्या है, जो आनुवांशिक सूचना है, वो ऐसे ही तो है, जो आनुवांशिक सूचना है वो इसी प्रकार ही तो है। बताओ, बताओ भाई, है ना, ये यहाँ पे तुमको प्रोसेस में पहले ही समझा डाला, प्रोसेस पहले ही समझा डाला, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये प्रमोटर है, उन्नायक है, संरचनात्मक जीन है, टर्मिनेटर समापन है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड से क्या हो रहा है, एक आरएनए बन रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3', ये बन रहा है आपका यहाँ आरएनए, ध्यान से देखो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है अब, है ना, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। बस एक सेकंड रुको, क्लास इतना फंस क्यों रहा है?
सॉरी यार बच्चों, इसके लिए समझ रहे हो? बस बस वेट, बस 2 मिनट के अंदर क्लास को एंड कर देंगे। वेट ओनली 2 मिनट्स। ठीक है, भाई छुट्टी दे रहे हैं, वेट वेट बच्चे, पहले कंफर्म तो कर लेते ना ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। आखिर अगर डेली ऐसी प्रॉब्लम चलती रही दिक्कत हो जाएगी ना हम लोग को। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां तक तुम ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है और डीएनए के प्रमोटर हिस्से में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, ये चीज समझना। अब ये प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा लिखाया गया है, जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में लिखाया गया है, और इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्लास अगर रुक रही है, क्लास फंस रही है, देन प्यारे बच्चों मैं इसको हम लोग बहुत जल्द सुधारेंगे। ये कुछ टेक्निकल इशूज क्लास के अंदर चल रहा है, ठीक है, और उस इशू को हम बहुत जल्द सुधारेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। हम लोग आई एम ऑलवेज विथ यू एंड हमेशा आपके साथ रहेंगे बच्चों। थोड़ा सा दिक्कत हुई है तो इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे, आप माफ कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, इसके लिए बच्चों प्लीज प्यारे बच्चों मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं कि वीडियो फंस रहा है, आपको अव्यवस्था हुई है, इसके लिए मैं बहुत अच्छे समझता हूं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो चलो, तो इतना आप लोग, आज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट डाटा आपको मिल चुका है। आप सभी लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, इसको समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई सर, ठीक है ना। हाँ सर, वीडियो का इशू चलता है सर, बहुत फंस रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको बहुत ही जल्द सुधारते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों हम सुधारते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो, तो इसको अपने आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, इसको नोट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहना बच्चों, नोट्स अच्छे से बना लेना, और कोई दिक्कत हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, एक एक कमेंट को आपको ध्यान दिया जाएगा और एक एक कमेंट को आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी